हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। लोकसभा का चुनाव खत्म होने के बाद अब हम लोग रुख करते हैं विधानसभा की ओर। नवंबर में झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में पूरे भारत के मीडिया का, राजनेताओं का, पार्टियों का, तमाम लोगों का नज़र झारखंड के विधानसभा चुनाव के ऊपर टिका हुआ है। क्योंकि यहाँ आप लोग भी जानते होंगे 30-35 साल का एक युवा जिन्होंने राजनीति में कदम रखा है और बहुत ही जोरदार तरीके से वो अपना पक्ष रख रहे हैं और प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं। चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। आप लोग टेंशन ना लें, मैं इस प्रकार से नहीं बोलूँगा कि जयराम महतो झारखंड के अगले सीएम होने वाले हैं। बहुत तार्किक रूप से मैं बता रहा हूँ कि कौन इस बार बनने वाला है और कौन क्या इस विधानसभा में रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रिजल्ट तो जनता के हाथों में है। जनता सर्वमान्य है, जनता जनार्दन ही सब कुछ तय करती है। लेकिन एक राजनीतिक समझ होता है लोगों के बीच, और आंकड़े कभी भी अचानक से सडनली ऊपर नीचे नहीं होता है। जब भी आपने देखा होगा, अचानक से ऐसा नहीं है कि आज कोई पार्टी 30 सीट ला रही है और अगले चुनाव में ही वो 3 सीट पर या 2 सीट पर आ जाती है। ऐसा तभी होता है जब बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा मुद्दा कुछ निकल करके सामने आता है। और मुझे नहीं लगता है कि अभी झारखंड में उस प्रकार से बहुत बड़ा मुद्दा सभी क्षेत्रों में निकल करके आ रहा है। एक बात हो अगर रोजगार की या फिर विस्थापन का, तो विस्थापन का मुद्दा बहुत पुराना है और बहुत पुरानी लड़ाई है ये। हाँ, रोजगार के मुद्दे में अगर देखा जाए तो बहुत अधिक क्षति फिलहाल के सिटिंग जो हमारे सीएम हैं उनके ऊपर पड़ेगा। क्योंकि जो अभी सिटिंग जो पार्टियां रहती है, कोई भी मुद्दा अगर उठता है तो घाटा उन्हीं को होता है। पिछली बार जेएमएम प्लस आरजेडी प्लस कांग्रेस तीनों ने मिलाकर के 47 सीट लाया था अगर मैं सही हूं तो। और 41 सीट यानी कि 41 सीट आपको चाहिए बहुमत हासिल करने के लिए। जिस भी पार्टी ने या फिर गठबंधन ने अगर 41 सीट ले आते हैं तो वो फिर दावेदारी पेश करते हैं अपने मुख्यमंत्री चुनने के लिए, ठीक है। और वो फिर पक्ष में बैठते हैं और बाकी जो लोग हैं 20-25 वाले वो विपक्ष में बैठते हैं। पिछली बार विपक्ष में बीजेपी रही है। जेवीएम जो हमारे बाबूलाल जी का रहता है पार्टी, वो भी 3 सीटें जीतते हैं, लेकिन वो बीजेपी से उस समय विलय नहीं था उनका। तो ऐसे में बीजेपी 25 सीट और 3 सीट उनका, साथ ही 2 सीट आजसू का, ठीक है। तो आजसू भी उस समय विधानसभा चुनाव में साथ नहीं लड़ी थी और इस बार भी मुझे लग रहा है कि आजसू हो सकता है विधानसभा में इनका साथ ना दे, क्योंकि कोई मंत्रिमंडल भी उनको नहीं मिला। तो हो सकता है कि उनका साथ ना दे। लेकिन बीजेपी अकेले अपने दम पर कितनी सीटें ला सकती है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। देखिए, आरजेडी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 1 सीट वो निकालती है। और कांग्रेस 31 सीटों पर लड़ती है, जिसमें से वो 16 सीटें जीतती है, ठीक है। बहुत सारे आंकड़े हैं जो दिमाग से स्किप भी हो जाता है, कुछ आंकड़े थोड़े इधर उधर भी हो जाते हैं कभी कभार, ठीक है। तो वो आप लोग समझिएगा। आरजेडी 7 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें 1 सीट निकालती है, और कांग्रेस 31 सीटों पर लड़ी थी, जहां पर वो 16 सीटें निकाली थी। और इस प्रकार से 47 सीट आपका हो जाता है तीनों मिलाकर के, और ये अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं। 4 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अब चंपई दादा जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं हमारे जेएमएम से। सुप्रीमो जी जो हमारे हैं जेएमएम के, वो फिलहाल बेल पर बाहर निकल चुके हैं और अपने दावेदारी, ये भी दाव पेच जो जितना भी तरह का दाव पेच है वो लगा रहे हैं। देख रहे होंगे आप लोग, फील्ड सुपरवाइजर की भर्ती जीएसएससी के द्वारा निकल गया है, या फिर और बहुत सारे चुनाव में वादे किए जा रहे हैं कि 25 साल से 60 साल तक के महिलाओं को पेंशन दिया जाएगा। तो ये सब चुनावी दाव पेच है, ठीक है। चुनाव जीतने के लिए अभी ये लोग ऐसा कर रहे हैं। हालांकि यदि 6 महीना मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है भाई, किसी को 6 महीना कुछ ही मिल जाए तो। लेकिन क्या ये सब असर कर पाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब बहुत ज्यादा असर करेगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे इनके कोर वोटर भी हैं, जैसे कांग्रेस का अगर देखा जाए तो बहुत कोर वोटर इनका है जो बीजेपी के डर से कांग्रेस को देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बीजेपी में जो कांग्रेस के डर से बीजेपी को देते हैं। तो इस प्रकार से जो कोर वोटर है लोगों का, जो उनका मतलब अंधभक्त है अगर कहा जाए, और चमचा लोग जो है, जो जिसको देता है वो उसी को देगा, वो उसको नहीं छोड़ेगा। जो समझदार लोग हैं, जिनका थोड़ा सा भी राजनीतिक समझ है, जो भांप लेते हैं, वो लोग जब बदलाव करते हैं तो सीटें जो है इधर उधर हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 25 सीटों में से बीजेपी 25 सीट कमबैक नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि नेशनल स्तर पर भी देखा जाए तो मोदी जी के छवि में गिरावट आया है, ठीक है। उनका छवि जो है पहले से थोड़ा सा धूमिल हो चुका है, लोगों के बीच में उनका विश्वास टूट रहा है। रोजगार के मुद्दे में लेकर के, भ्रष्टाचार के मुद्दे में आप देखा जाए तो उनका कहाँ वो 295 पर आ चुकी है, कहाँ 400 का आंकड़ा वो टच करने वाली थी चुनाव में, तो 295 पर आ चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि झारखंड में भी उनका सीटें जो है घटेगा, झारखंड में भी उनका सीट जो है घटने वाला है। और 20 सीटें भी अगर बीजेपी निकाल लेती है तो बहुत है मेरे हिसाब से। पिछली बार 25 था, तो इस बार 5 सीटें और मैं अगर कम करूं तो 20 सीटें अगर बीजेपी निकालती है। आरजेडी का 7 सीटों पर लड़ी थी, 1 सीट जीती थी, इस बार भी 1 ही जीतेगी, कोई ऐसा बदलाव मुझे नहीं लग रहा है।
कांग्रेस भी 16 से हो सकता है 17 हो जाए या 15 हो जाए, ये भी सेम ही रहने वाला है। लेकिन जेएमएम का सीट जो है हो सकता है बढ़ भी जाए, क्योंकि जेएमएम के साथ एक सहानुभूति वोट भी लोगों का जुड़ गया है। क्योंकि आप जिस प्रकार देख रहे हैं बीजेपी का जो रवैया रहा है डीसीबीआई को लेकर के, सीटिंग सीएम को जेल भेजने का, तो ये जो बहुत सारे लोगों के मन में इस प्रकार का छवि बैठ गया है कि वो दमनकारी नीतियों का जो है अनुपालन कर रहे हैं, तो ऐसे में लोग वोट देते हैं। ठीक है, ऐसे में लोग सहानुभूति वोट भी बहुत अधिक मिल जाता है। बूढ़ा बुजुर्ग लोग हैं जो उतना समझ नहीं रखते हैं राजनीति का, उन जो इनके चाहने वाले हैं उनको ऐसा लगता है कि इनके साथ गलत हो गया, और बहुत सारे वोट जो है और अधिक इनका बन जाता है। जेएमएम का थोड़ा सा सीट और बढ़ेगा। ठीक है, अगर बात करें थर्ड विकल्प हमारे झारखंड में, जो 30 साल का युवा टाइगर के नाम से दहाड़ रहा है, वो भी 50 से 55 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं कि मैं 50 से 55 सीटों पर मैं भी अपना कैंडिडेट उतारूंगा। तो क्या 50 से 55 सीट में से 10-15 सीट भी निकाल पाएंगे? तो ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, इसके बारे में बहुत सारे वीडियोज़ में बनाऊंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी मैं फिलहाल आपको बता दूँ, 50 से 55 सीटें अगर जयराम जी लड़वाते हैं तो मुझे लगता है 2 से 3 सीटें भी अगर ये जीत जाएं तो बहुत बड़ी बात है। 2 से 3 सीट से अधिक नहीं जीत पाएंगे। ठीक है, 3 सीट भी अगर निकाल लेते हैं तो बहुत है, लेकिन ये भी जाकर के किसी को समर्थन ही देना है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि बीजेपी को तो समर्थन नहीं देंगे, क्योंकि इनका रवैया पिछले चुनाव में ही हमने देखा कि बीजेपी को लेकर के ये बहुत ज़्यादा मुखर हैं। और वहीं अगर जेएमएम को देखा जाए, जेएमएम की बात की जाए, तो जेएमएम को लेकर के ये उतना मुखर नहीं रहते हैं। तो और बहुत सारे लोगों ने इनको पूछा भी, जब पूछा इनको कि आप अगर 3-4 सीट अगर आप जीतते हैं तो आप क्या ही कर लेंगे, आपको तो किसी को देना होगा समर्थन, क्योंकि भाई 3-4 सीट निकाल करके सरकार चलाना 5 साल का बहुत अधिक प्रेशर रहता है राजनीति में। ठीक है, तो आप क्या चला पाओगे? तो वो किसके साथ आप गठबंधन करते हैं? बहुत सारी जनता ने इनको ये सवाल पूछा कैमरे में, तो ये जवाब देते हैं कि गठबंधन हम करेंगे तो आपको जरूर पूछेंगे। इसका मतलब कि ये गठबंधन करेंगे ही करेंगे, और पूछेंगे क्या भाई? तो ये मुझे लगता है कि इनके साथ ही गठबंधन में जाने वाले हैं। तो इसीलिए मैं इसका फाइनल कंक्लूजन ये दे रहा हूँ कि झारखंड में जो हमारा है, फिर से जेएमएम का सरकार लौट करके आने वाला है। और इससे बहुत बड़ा फायदा भी आपका ये होगा, अगर बीजेपी भी जीतती है तो भी फायदा होने वाला है, जेएमएम भी जीतेगी तो भी फायदा होगा। ये आपके ऊपर कि आप किसको वोट देते हैं। मैं किसी को वोट देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, और मैं किसी पार्टी को लेकर के हेट भी नहीं फैला रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर जो सिटिंग सीएम है वो फिर से अगर सीएम बनते हैं, तो जो साल भर का गैप लग जाता है, अगर दूसरा कोई पार्टी जीतेगा तो उनको समझने में, राजनीति करने में, झूठ मूठ का हो हल्ला मचाने में, आप देखे होंगे जब भी सीएम बदलते हैं, जब भी कुर्सी बदलता है, पार्टी जब बदलता है, कोई पार्टी जीतती है और अगले बार दूसरी पार्टी अगर जीत करके आती है, तो सबसे पहले राजनीति करती है कि सारा कोष खाली कर दिया गया, ये हो गया, वो हो गया, पैसा नहीं है, लोन पर है, ये हो गया, बहुत तरह का राजनीति वो लोग करते हैं। लेकिन अगर जेएमएम है अभी सरकार पर और फिर से अगर जेएमएम आती है, तो ये सब बात तो वो बोल नहीं पाएंगे, किसके लिए बोलेंगे? तो जो भी अभी भर्तियां निकली हुई है वो भी रेगुलर रूप से चलेंगी। और अगर दूसरा कोई पार्टी अगर चुनाव जीत करके आता है, तो एक तो भर्ती फिर कैंसिल होगा, क्योंकि वो लोग चाहेंगे नहीं कि वो उनका निकाला वो भर्ती हम पूरा करें, खुद मियाँ मिट्ठू बनने के चक्कर में कि नहीं आपका नियमावली गलत है, आपने आरक्षण गलत दे दिया, आपने ओबीसी को सीट नहीं दिया, आपने एसटी को सीट ज़्यादा दे दिया। तो इस प्रकार से राजनीति में आपने देखा होगा कि भर्तियाँ फिर से फ्रेश भर्ती निकालने के चक्कर में ये लोग साल भर का और डिले कर देते हैं। जेएमएम की सीटें बढ़ रही है, सरकार बनने जा रही है, ऐसा मैं आपको रुझानों के थ्रू बता रहा हूँ। कभी भी रुझान पलट सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजनीति में और खेल में कुछ भी हो सकता है, आखिरी बॉल पर भी गेम पलट सकता है। ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ में ऐसे बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। किस मुद्दे पर आप लोग वीडियो चाहते हैं, ये हमारा चैनल जो है प्रभात सर झारखंड, ये इसी प्रकार के वीडियोज़ में इस पर बनाता हूँ, नोटिफिकेशन से रिलेटेड और झारखंड से रिलेटेड। जो हमारा अदर चैनल है उस पर हम पढ़ाने का काम करते हैं, जिसका नाम है नौकरी चाकरी विद प्रभात। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर केवल पढ़ाई करवाया जाता है, और इस चैनल पर हम लोग विधानसभा के बहुत सारे मुद्दे को भी हम लोग कवर करने वाले हैं। हो सके तो हम लोग फील्ड में भी उतरेंगे, फील्ड में भी हम लोग जा करके लोगों से, जनता से राय लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, और झारखंड के हित में जो कुछ भी होगा वो किया जाएगा, क्योंकि हम लोग भी झारखंडी हैं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय झारखंड, जोहार।